बसपा सुप्रीमो मायावती पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि अगर वो चुनाव में उनके साथ होती तो बीजेपी को बुरी तरह वो हराते और अच्छी सीट जीतते। मेरे साथ बात करने के लिए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। सर, राहुल गांधी ने काफी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर बसपा सुप्रीमो उनके साथ होती, वो चाहते थे कि चुनाव उनके साथ लड़े, लेकिन वो नहीं लड़ी, तो वो किस तरह चुनाव लड़ रही हैं वो सब जानते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में मजबूत है, जैसे यहाँ यूपी में बीजेपी, तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जहाँ मजबूत हैं वहाँ एससी एसटी और पिछड़े और गरीब समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जहाँ तक रही बात साथ रहने की, इसके पहले भी साथ में बीएसपी का गठबंधन भी हुआ था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है। कांग्रेस का कोई वोट बेस है ही नहीं जो मुझे ट्रांसफर कराएंगे। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक थे, बिना शर्त बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था। लेकिन ये कांग्रेस के चरित्र और चाल को देखिए कि उन्होंने हमारे विधायकों को 6 के 6 को तोड़ने का काम किया था, विश्वासघात किया था। तो उनसे गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। माननीय बहन जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर तो निर्णय बहन जी का होता है, लेकिन जो अब तक बहन जी ने हम लोगों को जानकारी दी है, जो हमने देखा है कि गठबंधन का फायदा बीएसपी को कतई नहीं मिलता है और बीएसपी का बेस वोट लेकर के वो लोग हमारा ही शोषण करते हैं। जैसे आज यूपी में भाजपा है तो उनके द्वारा हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लगातार जंगल राज कायम है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी हमारे साथ शोषण हो रहा है। यहां तक कि हमारे विधायकों को भी जब बिना शर्त हमने राजस्थान में समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने दिया था तो उनको तोड़ करके हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया था। और अभी दिल्ली का चुनाव आपने देखा है, हम तो अलग थे, उनके इंडिया गठबंधन में थे भी नहीं। वहां जो उनके इंडिया गठबंधन के साथी थे, चाहे आम आदमी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी और समाजवादी पार्टी बोल रही है कि दिल्ली में कांग्रेस बी टीम का काम कर रही है, बीजेपी को जिताने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। और ये आप देखेंगे भी कि जो कांग्रेस का वोट आया है तमाम सीटों पर, शायद कांग्रेस अगर बी टीम का काम नहीं करती तो हो सकता कि इस तरह का रिजल्ट नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी का जो इशारा था वो कहीं ना कहीं यही था कि बीएसपी भाजपा के साथ मिलकर ये काम कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर के ऐसा नहीं करती तो शायद भाजपा नहीं आती। और ये तो एक इंडिया गठबंधन के लोग हैं ना, मैं तो कुछ गठबंधन में हूं नहीं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग हैं। इसके बाद भी आम आदमी कह रही है कि कांग्रेस भाजपा का बी टीम का काम किया है। आपके महाराष्ट्र में शिवसेना कह रही कि समाजवादी ने बी टीम का काम किया है। गोवा में कांग्रेस कह रही कि आम आदमी पार्टी ने बी टीम का काम किया है। हरियाणा में कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम का काम किया है। तो ये तो हमें लगता है कि नारा बना लिया लोगों ने। बहुजन समाज पार्टी किसी की बी टीम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है। जैसे माननीय राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे, हमने भी सुना है कि बीएसपी मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। माननीय राहुल गांधी जी, आप दिल्ली में मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्या स्थिति रही आपकी, जहां पर आपकी कई बार सरकारें रही हो और वहां आपकी स्थिति क्या है? आप अपना देखो, हमें सलाह देने का काम ना करो। हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता है माननीय बहन जी, हम सभी लोग कार्य करता है। जो बहन जी का गाइडलाइन आता है उसमें हम लोग काम करते हैं। तो क्या, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, वो चाहते थे कि बसपा उनके साथ चुनाव लड़े यूपी में और तमाम, क्योंकि यूपी में बसपा मजबूत है, तो क्या कोई ऐसा संपर्क भी उन्होंने बहन जी से किया था? नहीं, ऐसा संपर्क मेरी जानकारी में नहीं है। और फिर राहुल गांधी के कहने से थोड़ा ना गठबंधन होगा। मैं कह तो रहा हूं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां हमारे एससी एसटी पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। अभी आज वो जहां बोले हैं इस बात को, वहां वो शायद दलित छात्र संवाद कर रहे थे। हमारे छात्रों का, नौजवानों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने किया है। आज जो बैकलॉग भर्तियां लाखों खाली पड़ी हैं, ये कांग्रेस की देन है कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की नौकरी एससी एसटी ओबीसी की नहीं भरी गई, इसलिए आज बैकलॉग खाली है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। तो क्या आगे कोई संभावना है 2027 में कांग्रेस और बसपा की एक साथ चुनाव लड़ने? ये दोहरे चरित्र से नहीं संभव है। एक तरफ उनका एक नेता माननीय बहन जी की गला घोटने की बात करता है और इस पर अभी तक कांग्रेस की जुबान नहीं खुली है। उनके गठबंधन के साथ अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुली है।
भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मांग किया कि भाजपा को इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने ट्वीट करके कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए ना भारतीय उदित राज के खिलाफ। ये तो आप लोग भी देखे होंगे। कांग्रेस की अगर सह नहीं है तो उदित राज ऐसा बोल नहीं सकते। और उसका ये उदाहरण है कि 2 दिन पहले उदित राज जी एक छोटे नेता को उन्होंने बुलवाया, आज खुद जो है वो बहन जी के प्रति इस तरह की मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों की मंशा बहुजन समाज पार्टी के प्रति कभी नहीं साफ थी, ना आज है। मैं तो कहता हूं कि आज तो ऐसा देखने में लगता है जिस तरीके से माननीय बहन जी के गला घोटनी जैसी अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के एक नेता ने किया है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा रही है, उनको जेल नहीं भेज रही है। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोले, राहुल गांधी जी अभी तक माननीय राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोले, और फिर आज उल्टा वो कह रहे बीएसपी का गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन के कहने से थोड़ी ना होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय कांशीराम साहब तय करके गए थे, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय कांशीराम साहब कहे थे कि दोनों एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जब भी ये सत्ता में रहते हैं गरीबों को डसने का काम करते हैं, गरीबों का नुकसान करने का काम करते हैं। तो माननीय बहुजन समाज पार्टी हमारे राष्ट्रीय स्तर के एक नेता हैं, और माननीय बहन जी के गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। जो प्लानिंग बहन जी करेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोगों को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। बहन जी के प्रति ऐसे शब्द बोलने वाले के खिलाफ इनको अब तक कार्रवाई कर देना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई ना करके और अनाप शनाप जो बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जब भी गठबंधन किया है, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ है और लोगों का फायदा। अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। बहन जी के प्रति ऐसे शब्द बोलने वाले के खिलाफ इनको अब तक कार्रवाई कर देना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई ना करके और अनाप शनाप जो बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जब भी गठबंधन किया है, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान हुआ है और लोगों का फायदा हुआ है। इसलिए 2007 के तर्ज पर इस देश के बड़े प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर सर्व समाज का गठबंधन बना करके, एक भाईचारा बना करके तैयारी से चुनाव लड़ी थी। और पूर्ण बहुमत सरकार इस देश के बड़े प्रदेश बनाई थी, और फिर आने वाले 27 बनाई थी। आने वाले 2007 में फिर हम लोग, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, माननीय बहन जी ने हम लोग कैडर करने के निर्देश दिया। अभी मैं गौरीगंज से, अमेठी जनपद से ही कैडर करके आ रहा हूं। दिल्ली हमारे 403 विधानसभा है, प्रति विधानसभा में एक सेक्टर कैडर कैंप हो रहा है जो 10 बूथों का है। उस पर हम बूथ सेक्टर पदाधिकारियों को बुलाता हूं, सर्व समाज के सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बुलाता हूं। 250, 300, 400, 500 लोग होते हैं, उनको मैं बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है कैडराइज कर रहा हूं। और जिस तरीके से बाबा साहब संघर्षों के बारे में, मानव साहब संघर्षों के बारे में, बहन जी के संघर्षों के बारे में और बहन जी के सरकार में किए गए कार्यों के बारे में जिस तरीके हम लोग बता रहे हैं, निश्चित है, उम्मीद है कि आने वाली 2007 में बहुजन समाज पार्टी फिर से इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी थे, जिनका कहना है कि कांग्रेस अनाप शनाप बात ना करे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा वो खुद बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।